नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग विद गेमिंग ऑन सोशल इशूज़। तो आज हम बात करेंगे जो खाते हैं इधर की और इकोनॉमी ग्रोथ करने जाते हैं यूएस की। सो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है यूएस के द्वारा। जो बाहर के लोग यूएस में फॉर वर्क के रीज़न से आते थे, स्पेशली इंडिया से जो काम करने के लिए यूएस को जाते थे, उनके वीज़ा अब 31 दिसंबर 2020 तक अप्रूव नहीं किए जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये वर्क वीज़ा होते क्या है और इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो हियर वी गो। तो पहले देखते हैं वीज़ा के डिफरेंट टाइप्स। कुछ लोग हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ लोग काम करने के लिए, तो कुछ लोग परमानेंटली सेटल होने के लिए जाते हैं। ये सब रीजंस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा अप्रूव किए जाते हैं। और यूएस की गवर्नमेंट भी अलाउड करती थी कि बाहर के कंट्रीज़ के लोग यूएस में आके काम करें और यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करें। और जो काम करने के लिए वीज़ा का अप्रूव किया जाता था उसे हम कहते हैं वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक H1B वीज़ा, H2B वीज़ा। और अब देखते हैं वीज़ा के टू मेन टाइप्स। एक होता है इमिग्रेंट वीज़ा और सेकंड वन इज़ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। तो इमिग्रेंट वीज़ा होता है वो जब आपको मिलता है तब आप जब यूएस में लैंड करोगे तो आपको उधर की परमानेंट रेसिडेंटशिप मिल जाएगी। और जब आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा मिलता है लाइक H1B वीज़ा, तो आपको वहाँ परमानेंट रेसिडेंटशिप नहीं मिलती। बस कुछ साल आप वहाँ काम कर सकते हैं और वापस आपको इंडिया में लौटना पड़ता है। तो सारे टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ में मोस्ट पॉपुलर वीज़ा होता है वो H1B वीज़ा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा ये वीज़ा 85,000 लोगों को अप्रूव किया जाता है पर ईयर। पर अब ये कंडीशन आती है कि 85,000 प्लस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन आए तो यूएस गवर्नमेंट तो ये वीज़ा 85,000 को कैप करती है। तो ये 85,000 वीज़ा अप्रूव करने के लिए इन केस ज़्यादा एप्लीकेशन आए तो लॉटरी सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और उसमें से भी 65,000 वीज़ा होते हैं वो हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए रिजर्व किए जाते हैं। और बाकी के 20,000 वीज़ा उनके लिए रिजर्व होते हैं जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़कर वापस यूएस में ही काम करना चाहते हैं। H1B वीज़ा है उसको इशू किया जाता है फॉर द 3 ईयर्स फ्रॉम बिगिनिंग, और वो मैक्सिमम 6 ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है। और आपको अगर ये रिन्यू करना हो तो आपको वापस आपके स्वदेश आना पड़ेगा, लाइक यूएस के बाहर जाना पड़ेगा, और 1 साल बाद आप फिर से उसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीज़ा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये ड्यूअल इंटेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब आप 6 साल तक यूएस में काम कर रहे हो तो आप ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये ग्रीन कार्ड मतलब अगर आप फॉरेन से आए हो और आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप यूएस के परमानेंट रेसिडेंटशिप के ले सकते हो। तो H1B वीज़ा की ये खास बात है कि अगर आपको 6 साल तक काम करते वक्त एक ग्रीन कार्ड मिला तो आप वहाँ परमानेंटली भी स्टे कर सकते हो। बाकी L1 वीज़ा है उससे आप वहाँ 7 साल तक रह सकते हैं, पर उससे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। वैसे ही H2B वीज़ा से फूड एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स वहाँ काम कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग वीज़ाज के रिस्पेक्टिव यूज़ होते हैं। तो यूएस ने अब जो भी इमिग्रेंट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा उनको बैन लगा दिया था टिल 23 जून, बट अब उसे फर्दर एक्सटेंड किया है टिल 31 दिसंबर 2020। इस बैन वीज़ाज में H1B वीज़ा, H2B वीज़ा, H4J एंड L वीज़ाज, ये वीज़ाज इंक्लूडेड है टिल 31 दिसंबर। तो अब ये देखते हैं कि यूएस ने वीज़ाज क्यों बैन किए। तो इंडिया जैसे काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ के हाई रेटेड इंजीनियर्स यूएस में जाके जॉब करते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट की नज़र से उन इंजीनियर्स को सैलरी भी बहुत कम दी जाती है। पर जब हम इंडियन इंजीनियर्स की नज़र से देखें तो उन्हें यूएस में जाके जॉब करना हाई सोर्स ऑफ इनकम लगता है। तो ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से विन विन सिचुएशन है, दोनों अपनी जगह सेटिस्फाइड है। यूएस गवर्नमेंट सोचती है हम कम सैलरी में इंडियन हाई रेटेड इंजीनियर्स को हायर करते हैं, और इंडियंस को लगता है हमें वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है। पर यहाँ पे यूएस के जो सिटीजन्स है वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि बाहर के जो इंजीनियर्स है वो यहाँ अकॉर्डिंग टू देम कम सैलरी में काम करते हैं और यहाँ के सिटीजन्स को जॉब नहीं मिलती। और जब ट्रम्प सरकार आई थी तब जनवरी 2017 को ट्रम्प ने कहा था कि जो वर्क वीज़ा से यूएस सिटीजन्स की एम्प्लॉयमेंट कट हो रही है उसको वो सुधारेंगे। कोविड-19 की वजह से यूएस में काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉस हुआ है, तो उसकी वजह से ट्रम्प सरकार को एक मौका भी मिला कि इस वर्क वीज़ा को सुधार पाए। तो इसकी वजह से ट्रम्प सरकार ने फर्स्ट फेज़ में वीज़ा को 23 जून तक बैन किया और अब इसे फर्दर एक्सटेंड किया है 31 दिसंबर के लिए। और अब हम बात करेंगे इंडिया को इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आएगा। तो इसका इंडियन आईटी कंपनीज है उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इंडियन पीपल इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होते थे। देखिए 1 अप्रैल 2020 तक पूरे वर्ल्ड से H1B वीज़ा के लिए 2.5 लाख एप्लीकेशन आए थे, और उस 2.5 लाख में से 1.67 लाख दैट इज 67% पीपल्स आर फ्रॉम इंडिया। और जैसे कि मैंने बताया था कि जब 85,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो लॉटरी सिस्टम का यूज़ किया जाता था। तो अब ट्रम्प सरकार ने ये बदल के ये किया है कि जो लोग हाईली स्किल्ड वर्कर्स है और जिनको ज़्यादा पेमेंट मिलती है उनको ये वीज़ा अप्रूव करके मिलेगा।
पर पिछले कुछ सालों से यूएस में जो इंडियन आईटी कंपनीज है वहाँ पे 50% एम्प्लॉयज़ है वो यूएस सिटीजन्स है और 50% इंडियन। इसकी वजह से इंडियन आईटी कंपनीज को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ 50% ऑफ लोकल यूएस स्टाफ। सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, उन्होंने भी ये ट्वीट करके कहा कि जो यूएस की इकोनॉमिक सक्सेस है वो इमिग्रेशन की वजह से ही थी। तो ये जो वीज़ा बैन करने का निर्णय है वो गलत है और हम इमिग्रेंट के साथ है। तो आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंडिया के जो वेल स्किल्ड इंजीनियर्स है वो इंडिया की इकोनॉमिक सक्सेस को बढ़ाने के बदले पैसे के पीछे यूएस में जाते हैं और अब उधर भी वीज़ा बैन होने के कारण अब काम करने नहीं मिलेगा। तो अगर आपको असली देशभक्ति दिखानी है तो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे ही आपके टैलेंट से कुछ करो और अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।